ओम एवं सततयुक्ता ये भक्तां स्वापर्युपासते ये चापे अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग विक्तमा। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान से पूछा गया है कि जो भक्त उनमें निरंतर रह के उनकी उपासना करते हैं और जो उनके निरंकार रूप की उपासना करते हैं उनमें से उत्तम योगी कौन है। इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अद्भुत चिकित्सा जिसका नेचुरोपैथी में वर्णन और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया, जिसका नाम है हस्त मुद्रा चिकित्सा, जिसे हमें डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे इसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बॉडी में क्या इसके इफेक्ट है और इसका पर्पस क्या था इसको करने का। जी हाँ, अगर हम बात करें मॉडर्न के अकॉर्डिंग इसकी क्या डेफिनेशन दी गई है। जी हाँ, अ न्यूरोमस्कुलर एक्शन विच इज कंट्रोल्ड बाय प्राणा एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर नाड़ी। ये मॉडर्न के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। हम बात करते हैं शास्त्रों के अनुसार बुद्धम आनंदम ददाति इति मुद्रा, अर्थात जिससे हमें आनंद और सुख की प्राप्ति हो उसे मुद्रा कहते हैं। इसके वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे। मुद्रा, मट का अर्थ है यहाँ पे हैप्पीनेस और रा का अर्थ है टू गिव। टू गिव हैप्पीनेस मीन्स अ मुद्रा। जी हाँ, ये इस वर्ड को इतनी इजीली डिफाइन किया गया है कि मुद्रा मतलब जो हमें हैप्पीनेस या आनंद की अनुभूति दे रही हो। अब बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या था कि इसे योग में यूज़ किया गया और अलग अलग हमारे ट्रेडिशनल इंडियन डांस में भी इस मुद्राओं का यूज़ किया गया। तो बात करते हैं इनके यूजेस क्या थे, इसका पर्पस क्या था योग में लाने का। हमारे इंडियन ट्रेडिशनल डांस में भी इसका यूज़ किया गया था मुद्राओं का। तो वैसे तो हमें पता है कि मुद्राओं के बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन इसके फिजियोलॉजिकल चेंज, उसका पर्पस क्या था शास्त्रों के अकॉर्डिंग इसे यूज़ करने का। जी हाँ, अब बात करते हैं इसे यूजेस क्या थे। जैसे कि हम पता है हमें 5 तत्व हमारे 5 उंगलियों में विराजमान है, जैसे कि हमारे अंगूठे में अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इस तरह से 5 तत्व हमारे 5 उंगलियों में विराजमान है। हमने मुख्य 5 कुछ मुद्राओं के बारे में डिस्कस किया था, जैसे ज्ञान मुद्रा जिसमें हम अपने अंगूठे को तर्जनी उंगली से लगा के रखते हैं, वायु मुद्रा अंगूठे को और तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में लगा के रखते हैं, फिर उसके बाद आकाश मुद्रा, फिर पृथ्वी मुद्रा और फिर लास्ट में हमने वरुण मुद्रा के बारे में डिस्कस किया था, उसके क्या किस किस डिजीजेज में ये लाभकारी है। हठ प्रतिपिका के अकॉर्डिंग, इसके कुछ पर्पस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हठ प्रतिपिका में बताया गया है कि ये कुंडलिनी जागरण में यूज होता है। ये मुद्राओं का प्रयोग कुंडलिनी जागरण के लिए यूज होता है। और बात करते हैं घिरन संहिता में, तो घिरन संहिता में से बताया गया है कि ये बॉडी को स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो आजकल कोई नहीं बात कर रहा है योग के टर्म्स में और नेचुरोपैथी में कि इसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में क्या इफेक्ट कर रहे हैं और कैसे शो कर रहे हैं, जिसका हमें आज बहुत ही जानना जरूरी है और इसका अवेयरनेस लोगों को फैलाना है कि बॉडी में क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, इसके बिहाइंड द साइंस क्या है इनको प्रैक्टिस करने की मुद्रा को। बात करते हैं कि इनमें क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक मुद्रा को कंसिडर करते हैं जैसे कि ज्ञान मुद्रा, जिसमें हम अपने तर्जनी उंगली को अंगूठे से लगा कर रखते हैं। अगर हमने इस तरह की मुद्रा इसे काफ़ी देर तक प्रैक्टिस किया, कुछ देर आसन या प्राणायाम के साथ, तो बॉडी में क्या चेंजेस हुए। जी हाँ, ये एक तरह से न्यूरोमस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है, रिपीटेड न्यूरोमस्कुलर और स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करता है बॉडी में, जो कुछ मिनट्स या सेकेंड्स के लिए रहते हैं और ये काफ़ी देर तक ये कॉन्ट्रैक्शन रिपीट होते हैं बॉडी में। इस तरह के रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन वजह से बॉडी में एक तरह की स्टिमुलेशन या फिर सिग्नल बॉडी को जाती है, जो बॉडी के प्रोपियो रिसेप्टर्स और विस्ट्रो रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल हमने ज्ञान मुद्रा लगाए तो ज्ञान मुद्रा में हमारे ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलता है, वहाँ पे मौजूद जो हमारे प्रोपियो रिसेप्टर्स और विस्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं उनको सेंसेशन या फिर स्टिमुलस मिलता है। अब इसके स्टिमुलस के रिसीव होने के बाद, जैसे कि हमने तो ज्ञान मुद्रा के कंसिडर किया, उसी तरह पृथ्वी मुद्रा और अलग मुद्रा में भी ये स्टिमुलस रिसीव होते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन जिस पे आप एक्ट कराना चाह रहे हैं, क्योंकि मुद्रा हमारे प्राण यानी एनर्जी को फ्लो कराने में हेल्प करते हैं। जैसा कि हमने बताया ज्ञान मुद्रा में प्रोपियो रिसेप्टर और विस्ट्रो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। अब ये स्पेशल टाइप ऑफ नर्व इंपल्सेस क्रिएट करते हैं। जी हाँ, जैसे कि अगर ये स्पेशल टाइप ऑफ नर्व इंपल्सेस क्रिएट किए तो पर्टिकुलर ऑर्गन यानी कि ज्ञान मुद्रा में ये ब्रेन को एक्टिवेट करता है और हमारे मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति और बहुत सारे ब्रेन डिजीजेस में भी ये हेल्पफुल है। जैसे कि हम भूलने की बीमारी हमें हो जाती है और मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आजकल देखा जा रहा है, आजकल जनरेशन में स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब को दूर करने के लिए ज्ञान मुद्रा काफ़ी हेल्पफुल है। ये मुद्रा, जैसे कि हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात की, तो जैसे हमने बताया कि विस्ट्रो और प्रोपियो रिसेप्टर्स में ये एक्ट कर रहे हैं। रिसेप्टर्स और विस्ट्रो रिसेप्टर्स हैं, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ नर्व इंपल्सेस क्रिएट करते हैं जिसे हम एक्चुअली फील कर सकते हैं। ये हमारे बॉडी ये स्पेशल काइंड ऑफ नर्व इंपल्सेस जो विस्ट्रो रिसेप्टर्स और प्रोपियो रिसेप्टर से जनरेट होती है। विस्ट्रो रिसेप्टर पर्टिकुलर विस्ट्रल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं और प्रोपियो रिसेप्टर जो सिग्नल्स को, स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ नर्व इंपल्सेस क्रिएट करते हैं जो एक्चुअली हमारी बॉडी फील कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, क्रीपिंग वाइब्रेशन, या फिर इन द फॉर्म ऑफ जॉय और हैप्पीनेस के फॉर्म में हम इसे फील कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, नेचुरोपैथी की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं और हमारे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को वापस लाने में मदद करें। इसीलिए लास्ट में मैं एक मैसेज के साथ ये वीडियो एंड करना चाहता हूँ, हमारे स्वस्थ शरीर में हमारी स्वस्थ बुद्धि का निवास होता है। इसी के साथ धन्यवाद एवं जय हिंद।